हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल बीइंग्स। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया था? अभी चैप्टर 17 कंप्लीट किए थे, जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है और सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारा और सबसे इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है उसमें से, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, ठीक ना, दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जो नेक्स्ट उसके बाद जो चैप्टर 18 है तुम्हारा, वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मार्क है, ठीक है। तो उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं वो चैप्टर, उसमें से ज़्यादा उसमें से कुछ मतलब अभी तक रेयरली कोई क्वेश्चन आया है तो आया है, ठीक ना। तो प्लीज़ वीडियो को मतलब उतना मतलब वो उससे दिया भी नहीं है एमसीक्यू, क्योंकि आया ही नहीं है अभी तक क्वेश्चन उसमें से, बहुत कम, रेयरली एकदम, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट समझ लो तुम ऊपर ऊपर सेक्शन से तो देख सकते हो, उतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। इसके बाद जो मेन चैप्टर है वो है हम लोग का चैप्टर 19, जो हम लोग का डील करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनॉयंस और डिफेमेशन वाला जो चैप्टर है, ठीक ना। पहले 499 में डिफेमेशन दिया हुआ था, अब तुम्हारा यहाँ पे आ गया है 300 के आसपास दिया है, ठीक ना। और 358 भी से भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि वो लास्ट है तुम्हारा चैप्टर 20 जो है हम लोग का सेविंग्स चैप्टर है, रिपील एंड सेविंग्स। तो इसमें तुम्हारा बस एक सेक्शन दिया है 358, वो तुम्हारा डील करता है किसी से, रिपील एंड सेविंग ऑफ द सीआरपीसी, जो रिपील हो गया उसका, सेविंग पावर ऑफ बीएनएस, ठीक ना। 358। तो चैप्टर 20 से भी तुम्हारा कोई एमसीक्यू नहीं मिलेगा, ठीक ना। बस हम लोग का एक चैप्टर है, जो है चैप्टर 19, जो ये इंसल्ट डिफेमेशन वगैरह सारा इसी में दिया हुआ, ठीक ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन डिफाइन एंड पनिशेस क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किस में है? सी 351 में दिया है। वह क्वेश्चन नंबर 2, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इन्वॉल्व्स, क्या होता है उसमें? थ्रेट होता है, ठीक ना, उसमें डराते हैं लोग, तो वही थ्रेट होगा बस। क्वेश्चन नंबर 3, A places men with firearms at the outlet of building and tells Z that they will fire at Z if Z attempt to leave building. What offense A has committed? इसमें wrongful confinement भी होगा, ठीक है ना, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन दोनों होगा, डी, इसीलिए डी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये कन्फाइनमेंट भी हो गया एक तरह से, मेंटली कन्फाइन हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इंटेंशनली इंसल्ट, intentional insult with intention to provoke breach of peace is punishable under, किस में पनिशबल होगा ये? 350, ये 350, एक सेकेंड, ये तुम्हारा 351 के बाद जो सेक्शन है 352 में दिया हुआ है, ठीक है ना। मुझे भी एक बार श्योर करना था, इसलिए बैरक देख के बताएं, 352 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ए फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग बी टू desist from A for the purpose of inducing B to desist from uh, prosecuting a criminal suit, threatens to burn B's house. What offense was committed by A is guilty of D. Criminal intimidation. 6. False statement, rumor, etc. circulated with intention to cause mutiny or offense against public peace is dealt under A. 353 में दिया हुआ है। 7. Criminal intimidation by anonymous communication or having taking precaution to conceal whence the threat comes is dealt under B है तुम्हारा 351 का सब क्लॉज 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following provision of BNS punishes a misconduct in public by drunken person? D है 355 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, minimum duration of imprisonment provided for an offense under BNS for, क्या है मिनिमम पनिशमेंट, क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा 24 आवर्स, जो ड्रंकन पर्सन डिस्टर्ब करता है पीस को, वो वाला। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी इम्पोज ऑन ए पर्सन हु इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनटू एन पब्लिक प्लेस कॉजेज एनाउंस टू एनी पर्सन? ए है तुम्हारा 24 आवर्स, यही मिनिमम पनिशमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, डिफेमेशन।
ठीक ना। ये मेंस में भी क्वेश्चन आएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच सेक्शन डिफाइंस ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन 356 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन रिलेट्स टू हार्मिंग, क्या है, डी, रेपुटेशन ऑफ पर्सन को हार्म करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, डिफेमेशन इज एन, क्या है, सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है, दोनों में आप जिसमें प्रोसीड करना है प्रोसीड कर सकते हैं। 4, डिफेमेशन कैन बी डी बोथ ओनली ऑफ ए लिविंग पर्सन या ऑफ ए लिविंग एज वेल ए डिसीज पर्सन, जो मर गया उसका भी हो सकता है डिफेमेशन, ऑफ ए लिविंग पर्सन एज वेल ए डिसीज पर्सन, ऑफ ए इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन, कलेक्शन ऑफ पर्सन, सबका डिफेमेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नॉट डिफेमेशन, डी, इसमें से पब्लिकेशन ऑफ इम्पुटेशन होगा, इम्पुटेशन ऑफ डिसीज पर्सन होगा, इम्पुटेशन टू ए पब्लिक कंपनी होगा, ये नहीं होगा तुम्हारा। ओपिनियन रिगार्डिंग पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये एक्सेप्शन में दिया है, या डिफेमेशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी एक्सेप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, टोटल कितना है, 10 एक्सेप्शन है। 10 का 10 याद करना पड़ता है, 10 का 10 आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर सेक्शन 356, इसमें से होगा तुम्हारा बी है तुम्हारा, इट इज़ ए डिफेमेशन, फॉल्स तुम्हारा पूछ रहा है, इट इज़ डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन व्हाटसोएवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन, ये तुम्हारा डिफेमेशन में एज फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन कंडक्ट एंड नो फर्दर, ठीक ना। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा इसमें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन अकाउंट ऑफ एन एजिटेशन द लॉयर सीज टू पार्टिसिपेट इन कोर्ट प्रोसीडिंग एंड रिजॉर्टेड टू सत्याग्रह, an editorial in a newspaper criticized as to whether it behaves to the lawyers as a class to resort to strike. The lawyers were inter alia described as काजिया दलाल, dispute broker in the editorial, तो क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। editor of the newspaper is not guilty of offense of defamation, यहाँ पे कोई defamation नहीं होगा। 9, A, in good faith, it says of a book published by Jed that Jed book is indecent. Jed must be a man of impure mind. In this defamation punishable under 356 of BNS. B, no, because it falls within one of the exceptions of section 499 IPC. 10 है तुम्हारा। A magistrate is making report to superior officer about B's character imputation made in good faith and for public good. A commits, C है no offense as it is within exception 356. 11, which one of the following statement is not defamatory? D है A, in the course of a police investigation says B may be moved in the murder of D because both of them were bitter enemies. इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो ये डिफेमेटरी नहीं होगा। डिफेमेटरी क्या होगा, पढ़ लेते, 3 जो दिया हुआ है। पहला, ए सेज अबाउट ए वुमेन बी दैट सी हैज़ ए पैरामोर होगा यहाँ पे, हुएवर वेर एवर सी गोज, ये होगा। बी, ए पब्लिशेस ए फोटोग्राफ विद ए फॉल्स कैप्शन गुंडा, ये भी होगा। सी, ए सेज आई एम नॉट सरप्राइज दैट बी इज बुक फुलिश फॉर ही इज लिबरेटन, ये भी तुम्हारा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू डिफेमेशन, कौन सा है इसमें से डिफेमेशन का, इम्पुटेशन ऑफ ट्रूथ ये भी है, पब्लिक कंडक्ट ये है, लिटरली क्रिटिसिज्म ये भी है, सारा है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ डिफेमेशन अंडर 356, कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। पहला है पब्लिक कंडक्ट पब्लिक सर्वेंट का होता है। बी, मैलिशियस स्टेटमेंट ये नहीं होगा। थर्ड, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन ये है। डी, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट और प्रोसीडिंग टू ऑफ द कोर्ट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 14, एन imputation in the form of alternative or expressed ironically में ए होगा तुम्हारा amounts to defamation. क्वेश्चन नंबर 15, ए shopkeeper to protect his own money says to B who manages his business sell nothing to Z unless he pays you ready money for I have no good opinion of his honesty. A is D होगा, not liable for defamation. 16, which of the following is defamation? डी है तुम्हारा सारा, यहाँ पे डिफेमेशन होगा। पढ़ते हैं क्या क्या है। ए है X says Y is an honest man, he never stole Jed's watch intending
to cause it to be believed that Y did steal watch Z watch. B है तुम्हारा X is asked who stole Z watch. X points to Y, ये भी defamation हो गया by gesture. 6 X draws a picture of Y running away from Z's watch. 17 in answer to the charge of defamation which of the following is our good defense. C है both A and B. पहला क्या imputation which is true and published for the public good. B opinion respecting the conduct of a public servant concerning discharge of duties of office expressed in good faith. Question number 18. A says Z is honest man but he never stole B's watch, intending to cause to be believed that Z did steal B's watch. A is liable for यहाँ defamation हुआ. ये illustration है, ठीक ना. Question number 19. Under BNS which of the following amounts to defamation? बी है तुम्हारा टू मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच. इसी के साथ तुम्हारा सारा का सारा BNS काम MCQ करा दिए हैं. ऑल चैप्टर्स आर कंप्लीटेड. ठीक है, प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक शेयर कर सकते हो करो. ठीक है, अब नेक्स्ट डे से हम ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बच रहा है हम लोग का, छोटा है इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे. ठीक है ना, ज़्यादा अब टाइम नहीं लगने वाला है. तीनों का तीनों हम लॉ बोले थे कराएंगे, करा दिए. BS से बस बचा है ये. तुमको अब लगता है कि जब BNS और BNS हो गया, ये अब कितना ही टाइम लगेगा इसको ख़त्म करने में. हमको एक दिन में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है ना, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है. प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक शेयर कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स ग्रुप में करो. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो उतने लोग जुटेंगे. तुम लोग के लिए भी साथ में अगर बैठ के रिवीजन करोगे, साथ वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, अपना भी व्यू दे सकोगे एक चीज़ पे. ठीक है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस जर्नी. ठीक है.